नमस्कार, प्रणाम मित्रों, बहुत से साधकों ने पीपल के वृक्ष को लेकर बहुत ही रहस्यमयी व महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पहला, कि क्या पीपल में भूत प्रेत एवं मृत आत्माओं का निवास है? जैसा कि बहुत से ग्रंथों में कहा गया है कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं या इसमें शनि का दोष है। दूसरा, क्या पीपल के पेड़ को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है? तीसरा, क्या पीपल के पेड़ की वजह से इसको घर में लगाने से लोगों का पारिवारिक जीवन विनष्ट हो जाता है और घर में पैसों की कमी आ जाती है? चौथा, क्या इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उन्हें भय लगता है? पांचवा, जैसा विभिन्न धर्म ग्रंथों और संतों ने बताया है कि पीपल के पेड़ को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, कि पीपल के पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का, इन सभी रहस्यमय प्रश्नों का एक एक कर मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसके आध्यात्मिक महत्व पर भी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह यह है पीपल के पेड़ के विषय में कि आपको पता है कि जितने भी पेड़ होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में लेते हैं और सूर्य की रोशनी के साथ मिलाकर अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, जिससे कि हम सांस ले सकते हैं। यह सभी पेड़ों के साथ होता है और रात्रि में इसका उल्टा होता है। पेड़ भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे पेड़ के नीचे लेटने पर या उसके नीचे बैठने पर रोक लगाई गई है और कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात्रि में विश्राम नहीं करना चाहिए क्योंकि चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। परंतु मित्रों, पीपल के पेड़ की सबसे रहस्यमयी और अच्छी बात है कि यह सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादक पेड़ है। इसके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा रहता है, इसके आसपास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहती है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है कि यह पेड़ रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं है इसके आसपास रहने में या इसके आसपास लेटने में कोई भी नुकसान नहीं। तो मित्रों, क्योंकि यह पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादक पेड़ है, इसलिए मैं यह सजेस्ट करूंगा कि जितने लोग भी ध्यान करना चाहते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में इस पेड़ के नीचे प्रातःकाल ध्यान करें। आपको अत्यधिक फायदा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक अवेलेबल होती है, पोल्यूशन बहुत कम होता है इस पेड़ के नीचे, इसकी छाया भी बहुत ही अधिक अच्छी होती है। तो इन सभी कारणों से, इन सभी सकारात्मक फैक्टर्स से आप शीघ्र ही ध्यान की गहराइयों को उपलब्ध होते हैं। यही नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही अपने ध्यान प्रयोग को किया और संबोधि को उपलब्ध हुए। इसीलिए पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। यह पेड़ ध्यान की दृष्टि से सर्वोत्तम है। आप नीम के वृक्ष के नीचे भी ध्यान कर सकते हैं, परंतु सबसे अधिक ऑक्सीजन देने में जो महारत है जिस पेड़ को, वह है पीपल के पेड़। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान पीपल के पेड़ की छाया में करें, उसके नीचे करें, तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा और आप भी शीघ्र एनलाइटनमेंट को, संबोधि को उपलब्ध हो पाएंगे जैसा कि भगवान बुद्ध उपलब्ध हुए। अब मित्रों, एक एक करके ऊपर दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में एक एक प्रश्न को, जो साधकों के प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला, कि क्या इसमें भूत प्रेत, चुड़ैलों एवं मृत आत्माओं का निवास है? तो मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें भूत प्रेत या चुड़ैलों का निवास है। वह किसी दूसरी वजह से कहा गया, और यदि इसमें कुछ नकारात्मक ऊर्जा या आत्माओं का निवास है भी और आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो आप निडर होकर, निर्भय होकर इसके नीचे ध्यान कर सकते हैं, इसके आसपास रह भी सकते हैं, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यह नोट कर लें। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, तो जैसा कि मैंने बताया और साइंटिफिक भी प्रूवन है कि यह मैक्सिमम ऑक्सीजन निकाल रहा है, इसकी छाया भी बहुत ही अधिक रोगों में इलाज करने वाली है, आपका काफ़ी फायदा करने वाली है। तो कहीं से भी आपको नकारात्मक ऊर्जा फैलने जैसा नहीं महसूस होगा और ना कोई नकारात्मक ऊर्जा इसके आसपास फैलती है। यह पूर्णतः सकारात्मक पेड़ है जो आपके घर को सकारात्मकता से भर देगा, नवीन ऊर्जा से भर देगा। क्या इससे पारिवारिक जीवन का विनाश होता है? जी नहीं,
या पैसों की कमी आती है? जी नहीं, ना तो कोई पैसों की कमी आती है, ना ही इसके आसपास इसको घर में लगाने से, आसपास होने से पारिवारिक जीवन का विनाश होता है। तो इस बात से भी आप निर्भय रहें कि कोई पारिवारिक जीवन का विनाश हो। इसके अतिरिक्त मैं उल्टा बताना चाहूँगा कि इसके बहुत अधिक फायदे हैं पारिवारिक जीवन को लेकर के। यह आपको रोग मुक्त करने की क्षमता रखता है। यह साधारण से दिखने वाला पेड़, यदि आप इसकी छाल, तने की छाल को आप उसका रस निकाल लें, उसकी पपड़ी को निकालकर, उसकी छाल को निकालकर पानी में गर्म करके उसे पिएं, या इसके नवीन कोपलों को गर्म करके पानी में उबाल करके 10 ग्राम 5 ग्राम मात्रा में लेकर के एक बार पिए दिन में, तो आपको अभूतपूर्व फायदे होंगे। यह आपको हृदय रोग से फायदा दिलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप कुछ भी पॉइजनस खा लेते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है या किसी और प्रकार का जहर आपके शरीर में आता है, तो पीपल के पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रूवन मेडिसिन है। आप उसके छाल के रस को पी सकते हैं, पानी में उबाल करके थोड़ी छाल निकाल लें, उसे पानी में गर्म कर लें और उसके बाद क्वाथ को निकाल छान कर आप उसका सेवन करें। सेम ऐसे ही उसकी कोपलों का, नवीन पत्तियों को निकाल करके तोड़कर उन्हें गर्म कर उसको भी वैसे ही छान कर पी लें। इससे भी आपको पॉइजनस चीज़ों से बहुत अधिक फायदा होगा और जितने भी विजातीय तत्व आपके शरीर में हैं, नकारात्मक तत्व आपके शरीर में, वह निकल जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह हृदय रोग में फायदेमंद है, दंत रोगों में भी यह बहुत अधिक फायदेमंद है। यह काढ़ा आप अवश्य पिए। और एक महानतम इसका फायदा यह है कि जो शारीरिक दुर्बलता होती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता, जननांगों की दुर्बलता, शुक्राणुओं का न बनना, इस प्रकार की पोटेंशियल रिलेटेड इश्यूज जो हैं, उनका सोल्यूशन भी पीपल के पेड़ों के पत्तों में एवं उसकी छाल में होता है। तो यह बहुत अधिक फायदा करने वाली एक मेडिसिन है। तो आप इन दोनों का पान कर सकते हैं, चाहे वो पीपल के पत्तों का रस हो या फिर उसकी छाल का रस। तो इसे दिन में एक बार अवश्य पिएं, दोनों को मिला करके भी पी सकते हैं। आपको हृदय रोग, दंत रोग, जननांग संबंधी रोग, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्याओं का इलाज इस पेड़ में है। तो यह पारिवारिक जीवन को विनाश करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि यह आपको शक्तिशाली एवं हेल्दी बनाने का एक जीता जागता सबूत है। अगला प्रश्न हम लें तो यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को लेकर है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह बहुत ही अधिक ऑक्सीजन निकालने जा रहा है, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बिल्कुल भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं लगता। हाँ, उन्हें भय लग सकता है क्योंकि पीपल के पत्ते बहुत ही हल्के होते हैं और उनके मूवमेंट से आपको पता है पीपल के पत्ते हल्की सी हवा में भी हिलते रहते हैं, तो उन्हें भय सा लग सकता है। इसीलिए लगता है कि इस पर कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, कोई आत्माएं निवास कर रही हैं, क्योंकि उसके पत्ते बहुत तेजी से हिलते हैं, मन के शब्द से हिलते हैं। मन से तुलना की गई है पीपल के पत्तों को पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात मन पीपल के पत्तों की तरह डोल रहा। सबसे ईजिली जो हिलने वाले पत्ते हैं हल्की सी हवा से, वह पीपल के पत्ते हैं, वह इतने हल्के। तो यह एक भय का कारण हो सकता है और इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो इसे कहा गया कि इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, उसका एक और मात्र एक कारण यह हो सकता है कि इस प्रकार के जो विशालकाय पेड़ है, चाहे वो बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, इसके तने बहुत ही मोटे होते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। तो यह आपके घर की नींव को हिला सकती है, उसे कमज़ोर बना सकती है। आपकी दीवारों में अभी यह पेड़ उगाते हैं, चाहे पीपल हो या बरगद हो, तो ये पेड़ आपकी दीवारों को भी कमज़ोर बना सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं, आपके घर की नींव को हिला सकते हैं, उसे कमज़ोर बना सकते हैं। तो मात्र इस कारण से वास्तु में इसे घर में न लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि आपके घर की नींव, आपके घर की दीवारें सुरक्षित रहें और वह ना टूटे। तो यह इसका एक साइंटिफिक कारण है, जिसकी वजह से सभी धर्म ग्रंथों और संतों ने और वास्तु ने इसे घर के पास लगाने से मना किया। तो यदि यह पेड़ आपके घर में लगा हुआ है तो कोई नुकसान नहीं, उसकी जड़ों पर नियंत्रण रखें बस। और यदि आपको लगाना है तो घर से थोड़ी दूरी पर लगाएं, परंतु इसे अवश्य लगाएं ताकि आप इसके सारे मेडिकल बेनिफिट्स ले सकें, इसके आध्यात्मिक बेनिफिट ले सकें, इसके नीचे बैठकर ध्यान कर सकें, इसके पत्तों का पान कर सकें, इसके तने की छाल का अर्क बनाकर पी सकें और गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति पा सकें।
अधिक शक्तिशाली व हेल्दी बन सके। इसीलिए बहुत से ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इसमें देवताओं का निवास है और इस पेड़ को कभी भी नहीं काटा जाना चाहिए। इसीलिए कोई भी इस पेड़ को काटने का सजेशन नहीं देता है, भले ही वो आपके घर में है, परंतु यह सजेशन दिया जाता है कि उसे निकाल कर आप दूसरे स्थान पर लगा दें, काटें नहीं। क्योंकि काटना, पीपल के पेड़ को काटना एक पाप की कैटेगरी में रखा गया है। रीज़न यही है कि इतना अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला पेड़ एकमात्र पीपल का पेड़ है। तो यह इसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की वजह से ही इस पेड़ को देवताओं की तुलना में रखा गया है, देवताओं को तुल्य रखा गया है। तो इस पेड़ के जितने भी आध्यात्मिक फायदे हैं वह ले आप इसे अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं, थोड़ी दूरी पर, दीवारों से दूरी पर, जहां से आपकी दीवार और नींव सुरक्षित रहे, और इसके सारे आध्यात्मिक फायदों का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।